मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट यानी कि नाउन के बारे में बताऊंगी। हम सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं, तो इसके आइए हम इसके पहले पार्ट्स यानी कि नाउन के बारे में जानते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल देखिए, रिवर, टेम्पल, राम, रीना, टी, बॉय, बुक एंड आगरा एक्सेट्रा। ये सब हमारे किसमें आ जाते हैं? नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। इसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब ये जो नाउन है इनके भी 5 प्रकार होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन 5 पार्ट्स के बारे में आइए हम जानते हैं। अब ये 5 पार्ट्स क्या होते हैं देखते हैं। प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल में देखिए, पर्सन में देखिए मोहन, राधा, गीता, रीता एंड नीतू एक्सेट्रा। प्लेस में देखिए इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ एक्सेट्रा। थिंग में देखिए द रामायण, द बाइबिल, द कुरान एंड एक्सेट्रा। ये सब हमारे किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं। मतलब जैसे कि पर्सन में हो गया मोहन, राधा, गीता, नीतू, रीता, ये सब हमारे किस में है? प्रॉपर नाउन में, क्योंकि हम उस व्यक्ति को उसके हम पर्टिकुलर नेम से बुला रहे हैं, तो वो सब हमारे किस में आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन में। उसी तरह इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर है, ये सब सिटी को हम उसके पर्टिकुलर नेम से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम क्लास और काउंट। कॉमन वर्ड से ही पता चल रहा है कि सामान्य। इसको हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के उसके सामान्य नाम से हम पुकारते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, बॉय, गर्ल, रिवर, माउंटेन एंड कंट्री, ये सब हमारे किस में आते हैं? कॉमन नाउन में। क्योंकि अब वही अगर रिवर को हम कह दें कि गंगा रिवर, हिमालय माउंटेन एंड इंडिया कंट्री, तो ये सब हमारे किस में आएंगे बताइए? ये सब हमारे प्रॉपर नाउन में, क्योंकि इन सबको हमने इनके पर्टिकुलर नेम से प्रोनाउंसिएशन कर दिया है, तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन में। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ कॉमन की बात हो रही है, तो ये सब अभी किसमें है? कॉमन में आएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। A noun which stands for the matter or substance of which things are made is called a material noun. मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब किसी भी वस्तु को बनाने में हम जिन जिन सामग्रियों का, मतलब जिन जिन चीज़ों का उपयोग मिलाते हैं, वो सब हमारे किसमें आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन में। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, गोल्ड हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, सिल्वर, सॉइल एंड मिल्क। गोल्ड है, गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। जो गोल्ड की रिंग होती है उसे बनाने में कई सारे मेटल की जरूरत पड़ती है। गोल्ड हो गया और भी बहुत सारे, तो वो सब हमारे किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। उसी तरह से क्लॉथ है। क्लॉथ मीन्स कपड़ा। कपड़े को बनाने में धागे की आवश्यकता होती है, कैंची की आवश्यकता होती है, कलर की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ हमें कपड़े की जरूरत होती है, तो वो सब हमारे किस में आ जाएंगे? मटेरियल नाउन में, क्योंकि उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, तो वो सब हमारे मटेरियल हो जाएंगे। तो मटेरियल मीन्स क्या होता है? सामान। तो ये सब हमारे मटेरियल नाउन हो जाएंगे। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a group of person, place or thing. कलेक्टिव वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि समूह। कलेक्टिव मीन्स क्या होता है? समूह। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। मतलब किसी भी स्थान या फिर किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव। एग्जाम्पल में देखिए, हो गया क्राउड, हो गया क्लास, हो गया आर्मी, हो गया हर्ड, हो गया गैंग, फ्लीट, फैमिली एंड बंच। बंच क्या होता है? जैसे अंगूर होता है, अंगूर का गुच्छा इकट्ठा समूह में होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। उसी तरह से क्लास है। क्लास में क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। उसमें विद्यार्थियों का समूह बैठा होता है, बच्चे बैठे होते हैं ढेर सारे, वो सब हमारे किस में आ जाएंगे? कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। उसी तरह से आर्मी है, आर्मी हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। The things which cannot be seen or touched only can be felt are called abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। मतलब किसी भी व्यक्ति के भाव को ना ही तो हम छू सकते हैं, ना ही तो देख सकते हैं, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल में देखिए, ब्यूटी, सैडनेस, हैप्पीनेस, काइंडनेस, पेन। जैसे कि पेन हो गया, अब आपको कहीं दर्द हो रहा है, तो आप अपने दर्द को देख सकते हैं क्या? नहीं। छू सकते हैं? नहीं। आप सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं। उसी तरह से हैप्पीनेस हो गया। हैप्पीनेस मीन्स जब आप बहुत खुश होते हैं, तो आप सिर्फ अपनी खुशी को महसूस तो करते हैं, उसे ना ही तो आप देखते हैं और ना ही तो उसे टच करते हैं, तो क्या हो गया? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। ठीक है। तो पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। अब हम लोग जेंडर के बारे में जानेंगे। जेंडर क्या होता है? द नाउन जेंडर। जेंडर मीन्स होता है लिंग।
मतलब जब हम जेंडर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो नॉन लिविंग है, लिविंग है, फीमेल है या मेल है, ये सब हम जेंडर के थ्रू पता करते हैं। तो जेंडर कितने पार्ट्स में आते हैं, आइए देखते हैं। मस्कुलिन जेंडर, फीमेल जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर, ये सारे हमारे लिंग होते हैं। जेंडर मीन्स क्या होता है, हिंदी में उसको हम क्या बोलेंगे, लिंग बोलेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, मस्कुलिन जेंडर। आइए देखते हैं। A noun that denotes a male creature is masculine gender। मतलब मस्कुलिन जेंडर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमको ये पता चलता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे किसी पुरुष का बोध होता है, मतलब सामने वाला व्यक्ति क्या है, पुरुष है। तो ये सब हमारे किस में आ जाएगा, मस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। एग्जाम्पल में हो गया हीरो हो गया, एक्टर हो गया, किंग हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, ये सब हमारे किस में आएंगे, मस्कुलिन जेंडर यानी कि पुरुषवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, उसके बाद है फीमेल जेंडर। A noun that denotes a female creation is female gender। मतलब इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम जिसके बारे में भी हमें पता चल रहा है या हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक स्त्रीलिंग। जैसे कि नदी हो गई है, कोई लड़की हो गई, कोई औरत हो गई, आपकी माँ हो गई है, तो ये सब किसमें आएंगे, फीमेल जेंडर में। एग्जाम्पल के तौर पे क्वीन हो गया, एक्ट्रेस हो गया, मदर हो गया, गर्ल हो गया, ये सब हमारे किसमें आएंगे, फीमेल जेंडर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कॉमन जेंडर। A noun that denotes a creature may be either a male, female is a common gender। कॉमन से ही जैसे कि हम नाम में पढ़ रहे थे कॉमन, तो कॉमन वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि सामान। अब कॉमन जेंडर में आता है जैसे कि डॉक्टर हो गया, प्लेयर हो गया, म्यूजिशियंस हो गया, एक्टर हो गया, ये सब किसमें आ गए, ये सब हमारे किसमें आ गए, कॉमन जेंडर में आ गया। कॉमन जेंडर में उसमें होता है कि सामान। अब जैसे कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर या पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, मेल में भी आ सकता है, फीमेल में भी आ सकता है। तो ये सब हमारे किसमें जाएंगे, कॉमन जेंडर में। जैसे कि टीचर हो गया, तो टीचर लड़का भी बन सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ये सब हमारे उसमें मतलब इससे ना ही तो फीमेल जेंडर का लेना देना है, ना ही तो मेल जेंडर का, इससे सिर्फ कॉमन जेंडर से लेना देना। तो ये सब हमारे किसमें आ जाएंगे, कॉमन जेंडर से। ठीक है, इसके बाद आएगा न्यूट्रल जेंडर। A noun that denotes neither a male nor a female but non-living being is called nature gender। यहाँ पे होता है नेचर जेंडर। जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सामने वाली वस्तु हमारी क्या है, निर्जीव, यानी कि उसमें जान नहीं है। इसका ना ही तो मेल जेंडर से लेना देना होता है, ना ही फीमेल से, ना ही तो कॉमन से। ये सब हमारे किस में आते हैं, नॉन लिविंग। लिविंग थिंग पढ़ते हैं ना तो उसमें निर्जीव वस्तुएं आती हैं, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग में। ठीक है, तो जैसे कि पेंसिल हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, बेड हो गया, ये सब में जीवन है क्या, नहीं है। तो ये सब हमारे किस में आएंगे, न्यूट्रल जेंडर आएंगे। ठीक है, आई होप मैंने आप सबको जितना बताया आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।